हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया के प्रैक्टिस बुक को कवर करेंगे। आज हमारा यह पहला वीडियो है और इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ ही साथ नए करंट अफेयर्स के साथ यह सेट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ इसमें नए करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मेकोंग डेल्टा जो है फ्रेंड्स, यह वियतनाम में स्थित है। वियतनाम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वियतनाम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको याद रखना है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है ओ वान थुओंग। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वो वान थुओंग ये जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? तो वियतनाम की राजधानी जो है ये हनोई है। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा जो है ये डोंग है। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो अचानक गिरावट को दर्शाता है, यह पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने में किया जाता है। बैरोमीटर यानी कि यह वायुदाब मापता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है, तो तूफानी मौसम राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? तो बैरोमीटर का खोज जो है ये किया था ई टॉरिसेली ने। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। हरित क्रांति के प्रमुख घटक। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक श्री एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक जो हैं यह कौन से हो जाएंगे? तो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, साख, भंडारण, विपणन और वितरण। तो इसमें से सारा का सारा जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए, उसको मैंने कंप्लीट कवर करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। मैंने एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाला कवर कराया हुआ है, दूसरा भी मैं आपको जल्द कवर करवा दूंगा। देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है यह मध्य प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर वनावरण के मामले में पूछा जाए कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में मिजोरम शीर्ष पर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है ये गोदावरी हो जाएगा 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा के बाद नर्मदा हो जाएगा और नर्मदा के बाद कावेरी होगा। तो 2, 3, 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मोलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, जेलेजपला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है, ध्यान रखेंगे आप। दिफू दर्रा जो है ये मिजोरम में नहीं है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। गाय की नहीं है, इसमें से देखिएगा सुरती हो जाएगा। सुरती भैंस की नस्ल है, जबकि यहाँ पर बाकी जो विकल्प में दिया गया है ये गाय की नस्लें हैं। भैंस की अगर हम बात करें तो एक तो सुरती हो गया, उसके बाद मुर्रा हो गया, ठीक है, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कामेंग जो है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है और यह कामेंग नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है और ये कामेंग नाम में ही है, कामेंग नदी पर यह स्थित है। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, परंतु यह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद आगे चल कर के 1854 में के जी एन डाबर के द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सूती वस्त्र जो है यह मिल स्थापित किया गया, जिसने 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया। तो आपका ये बम्बई हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत वाला राज्य पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन प्रश्न में प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है, तो गर्म और शुष्क हवा सामल जो है यह कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यह इराक में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है सही है, तो राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये गलत दिया गया है। देखिए लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गणपूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार यह लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ठीक है, न कि राष्ट्रपति के पास। तो सही कौन सा है, तो 1, 2 और 3 जो है यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन तक यानी कि कितने माह तक रोक सकती है। दिन भी दिया गया है, यहाँ माह भी लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। और यहाँ पर जो है धन विधेयक दिया गया है, तो धन विधेयक को यह 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है, तो 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 14 दिन के बाद विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। इसमें से देखिए राज्यपाल को कौन सी शक्ति नहीं दी गई है, तो राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य को हटाने का अधिकार, नियुक्त करने का अधिकार है लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है, इतना तो आपको पता है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 का क्या कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो यही है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में। चलिए अगला प्रश्न है कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है।
तो देखिए यह निर्णय जो है यह करता कौन है, तो फ्रेंड्स यह करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, ठीक है। और ऐसा अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया गया, 102 के 2 के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है। तो उसका विस्तार जो है यह हो जाएगा आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनमें सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो देखिए यह जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें से जो सही नहीं है वो बताइएगा। 1919 के, तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सही है, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये गलत दिया गया है। क्लियर। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है। तो यह विधि और प्रणाली जो है यह कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और एक विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायकों के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 स्पष्ट है। यहाँ से देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम बताना है। सही क्रम इसमें से जो हो जाएगा, सबसे पहले आपका बीबी गिरी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा जो है यह निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। क्लियर। और राष्ट्रपति की नज़र में वह पारंगत विधिवेता हो, यानी कि विधि का उसके पास संपूर्ण ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। देखिए इसमें से कैरोटीन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है, इंसुलिन और एड्रेनलिन हार्मोन है। राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा होता है, किस विटामिन का संश्लेषण। तो यह विटामिन जो है इसका नाम है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का संश्लेषण जो है यकृत करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है, थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन डी जो है इसका संश्लेषण जो होता है ये त्वचा में होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है। श्वेत ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों के स्किन में, त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पर, त्वचा में। और यह ग्रंथियाँ तापमान को नियंत्रित करती हैं। तो तापमान नियमन से राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है। मूत्र का असामान्य घटक जो है इसका नाम एल्ब्यूमिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मूत्र का रंग जो है यह पीला किसके कारण से होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो है यह सिद्धांत पर कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन के। तो ध्वनि का परावर्तन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर को ले जाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह है यकृत धमनी, ठीक है, यकृत धमनी, ध्यान रखेंगे।
हिपैटिक धमनी इसको कहा जाता है। देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यह मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे, यह मादा लिंगी हार्मोन है और यह जो होता है नियंत्रित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन पीयूष ग्रंथि के जो है FSH, ठीक है, FSH और LH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये आपका पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, और एक टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है पुरुष लिंगी हार्मोन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है ये जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा रोग जो है यह होता है किसके कारण? तो फ्रेंड्स, यह होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्टिलेगो टिट्रिसी के कारण। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो ये करा सकते हैं गुरुत्वीय और नाभिकीय। गुरुत्वीय और नाभिकीय दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली, माफ करेंगे, कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो ये गैस है नियोन। ठीक है, नियोन है। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, प्लस यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो यह होती है किसमें? तो देखिए, साधारणतः क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 में होती है, परंतु OF2 में जो है इसकी संख्या +2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? बताइए। तो राइट आंसर कैडमियम हो जाएगा इसका। कौन सा? कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस जो है एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। ठीक है, द्रव में द्रव का यह एक कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। अगला प्रश्न है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है किसका? H2SO4 का। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो इसका नाम है गामा उत्सर्जन। ठीक है, गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से विक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्रतम से जिप्सम में बदल करके यह जम जाता है। ठीक है, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमना कहा जाता है। तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो है यह ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस जो है यह क्या होता है? तो यह अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो है यह एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट के। उसके बाद देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर जो है काम करता है? बॉल पेन जो है यह पृष्ठ तनाव और केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव और केशिकत्व, यहाँ देखिए पृष्ठ तनाव दिया गया है और केशिकत्व भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत विसर्जन के द्वारा। तड़ित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आविष्कार TH मैमन के द्वारा किया गया था। लेजर का प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी, समय मापन, होलोग्राफी, औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। TH मैमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातु का प्रतिरोध जो होता है तापमान घटने से क्या होगा? धातुओं का विद्युत प्रतिरोध जो होता है
तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, जबकि उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है धातु का, तापमान घटने से घटता है। तो यहाँ तो घट जाएगा, बढ़ने से बढ़ेगा, यहाँ घटने से घटेगा। चलिए, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो यह 3 स्तर पर किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। तो यह 3 स्तरीय। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3 को, ठीक है, व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियां से है, तो M3 हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है स्पीड पोस्ट सर्विस की 1986 में की गई थी, और उस समय जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था ये 1985 से 1990 तक था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो यह दर्शाता है लॉरेंज वक्र। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? IUCN, ठीक है, बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में स्थापना, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रजातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। देखिए, रामसर संधि पर भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो 1971 में हुआ था रामसर संधि, स्थापना इसकी, और भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया था, 1982 में। और अब तक भारत में 75 रामसर साइट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस जो है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है यह कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान जो कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। तो ये कोलकाता हो जाएगा। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। देखिए, तारापुर जो है ये कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कर्नाटक में है। कुंडलकुलम जो है यह तमिलनाडु में है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे, A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। सरोजनी नायडू हो जाएगा। अच्छा, देखिए, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से किनको जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। ओल्ड मैन तो आपको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये कहा जाता है अरुणा असफ अली को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। देखिए, भारत छोड़ो का जो नारा है यह यूसुफ मेहरली के द्वारा तैयार किया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा? यूसुफ मेहरली के द्वारा जो है यह तैयार किया गया था। चलिए, इसको ध्यान रखेंगे। जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल ए इलाही, इसका मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, और यह उपाधि बलबन ने जो है धारण की थी। बलबन राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का शासक था, इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था। ईरानी त्यौहार नौरोज भी इसी ने प्रारंभ किया था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ थे, ठीक है, संभवनाथ है। क्लियर? अजितनाथ दूसरे थे, ऋषभदेव पहले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो यह गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड रिपन था। इल्बर्ट बिल 1883-84 में आया था, और इसके कारण इसका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही इसको त्यागपत्र देना पड़ा था। क्लियर?
लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? पद के लोग भूखे हैं, यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए, पालखेड़ा का युद्ध जो है यह 1728 में हुआ था। 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य में। ठीक है, चलिए। और एक है खेड़ा का युद्ध जो 1707 में हुआ था, खेड़ा का युद्ध। शक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था और पाल खेड़ा का 1728 में। देखिए, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश जो है यह कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, इन सब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये कांग्रेस का 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। और 41वां अधिवेशन। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? नहीं किया गया है। तो देखिए, समानांतर सरकार का गठन जो है ये महदहा में नहीं किया गया था, बलिया, सतारा और तमलुक में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को जो है 10 मार्च 1922 को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया था और उनको 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। 10 मार्च 1922। किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स, यह जो मिला है यह कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल सौदाह मिले हैं। तो यहाँ पर लोथल तो नहीं, कालीबंगा है। देखिए, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी खोजकर्ता थे। चनहुदड़ो 1931 में, रंगपुर 1953-54, लोथल 1957। तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ से मैं करंट अफेयर्स आपको करवा देता हूँ। 25-26 प्रश्न है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो यह जो हाईकोर्ट है, यह हाईकोर्ट जो है यह केरल हाईकोर्ट है। कौन सा हाईकोर्ट है? तो यह केरल हाईकोर्ट है। केरल राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा SHWS स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु यह ऐप जारी किया है। तमिलनाडु राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत ने जो है यह अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ किया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो यह देश बना है टोंगा। ठीक है, याद रखेंगे, टोंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। यह 187वां देश बना है, इसको ध्यान रखेंगे। दक्षिण प्रशांत महासागर में यह स्थित है टोंगा। और यहाँ पर ILO का अगर हम बात करें कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गिलबर्ट होंगबो है। गिलबर्ट होंगबो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो S जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह ऑपरेशन जो है इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें जो देश प्रथम स्थान पर है उसका नाम है अमेरिका। ठीक है, भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान है भारत का। ठीक है, पहला हो जाएगा।
अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु का संबंध जो है यह कुश्ती से है। और 2022 में टोटल जो है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 से किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है हैरी आउस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछेगा तो जस्ट लाइक डैट को, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक डैट को दिया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी राइट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रंस इन्हीं की रचना है, याद रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप इसका थीम है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित कर। एक तरफ जो है यहाँ पर राज्यपाल दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का जो हो जाएगा गणेश लाल, यह जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं, बाकी सभी सुमेलित है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर थे। ठीक है, तो खेल हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है संगीता वर्मा। ठीक है, संगीता वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में, और यह 7वां धर्म सम्मेलन था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह इनकी 200वां जयंती थी। ठीक है, चलिए 1875 में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनका पुस्तक का नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? हुबली कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे, अब यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति, अच्छा नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं, और नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। इनका नाम भी याद रखेंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो याओसांग उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अप्पा साहब धर्माधिकारी। इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में 1996 में किया गया था। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुरेखा यादव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। यह सीरीज़ कंटिन्यू